चलो देखो, पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जो आगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पोटेंशियोमीटर वगैरह में भी यूज हो जाता है। एकदम सिंपल सा सर्किट है। एक इधर 10 वोल्ट का बैटरी है, इधर 6 वोल्ट का बैटरी है, इधर जो है 2 ओम का एक रजिस्टर है। अब इसमें बोला जाए करंट निकालो, ठीक है ना, करंट निकालो। अब बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है हमेशा, तो अगर इसके पॉजिटिव से निकलेगा तो इसके पॉजिटिव से भी निकलना चाहिए, तो फिर क्या दोनों करंट यहाँ क्या कोलाइड करेगा? करंट या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है कि हाई वोल्टेज देख लो किधर है, 10 और 6 में ये हाई है, तो इसकी चलती चलेगी, करंट ऐसे होगा, ठीक है। और केवीएल लगा करके आप एक बार में करंट निकाल सकते हैं। अगर केवीएल लगाओगे तो मान लो यहाँ लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको 2i, फिर इसको क्या लिखोगे -6। ना सपोज ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, और ये जो है वो 6 वोल्ट है, ठीक है। तो करंट जो है वो जो हायर वोल्टेज का बैटरी है उसके हिसाब से चलेगा, आई मान लिया। अब इसमें अगर केवीएल लगा दो तो करंट आ जाएगा आपका, जैसे इसमें क्या लिखेंगे वोल्टेज 2i, फिर यहाँ लिखेंगे +6, फिर ऐसे जाएंगे यहाँ तो ये मिलेगा आपको -10, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2i = 4 और जो भी है i = 2। ये एक सिंपल तरीका होगा। दूसरा तरीका है कि ये बैटरी ध्यान से देखो दोनों सीरीज में है, ये एक ही लूप है कि नहीं सर्किट में, तो एक ही लूप में एक ही करंट होगा। जब सर्किट में इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हो, रजिस्टर चाहे बैटरी, इस तरीके से कनेक्टेड कि सेम करंट जा रहा हो, तो वो दोनों सीरीज में है। तो आप इसको जो है ना उठा करके चला करके इस सर्किट में आप इसके सामने ले आ सकते हैं। इसका मतलब कि आप इस सर्किट को ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो कैसे। ये रजिस्टर को यहीं रहने दिया मैंने 2 ओम, ये बैटरी यहाँ पे था ना ये वाला 10 वोल्ट, और यहाँ वाला जो था बैटरी उसको इस तरह से चला के लेके आए और इधर ले आएंगे, तो इसमें देखो आगे कौन था, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो चल के जब आगे आएगा तो इसके सामने कौन सा आ जाएगा, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा कि नहीं, और ये नेगेटिव टर्मिनल 6 वोल्ट। तो ये दोनों देख रहे हो अपोजिट टर्मिनल है, जिसमें ये बड़ा है ये छोटा है, तो आप इसको सीधे इस तरह से लिख सकते हैं 10 - 6 4 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो आपका सर्किट होगा, फिर से सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये जो सर्किट होगा इसमें ये आपका हो गया 4 वोल्ट, और ये कितना हो गया 2 ओम। अब देखो कितना आसान है, करंट निकालना कितना आसान है, 4/2 नहीं आ जाएगा, 4/E/R करते हैं हम लोग, E/R करते हैं, तो E/R करोगे तो 4/2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ये बात समझना होगा आपको कि बैटरीज दूर दूर रख देने से उनका रिश्ता नाता खत्म नहीं हो जाता है। ये दूर दूर है तो क्या हो गया, बीच में रजिस्टर है तो क्या हुआ, इसको काट करके यहाँ लगा देंगे, ये है तो वायर से ही कनेक्टेड ना, तो कोई सर्किट का करंट थोड़े चेंज हो गया, ये दोनों सीरीज में माने जाएंगे। अब इसी में समझो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं, ये 6 वोल्ट से बढ़ा के हमने 8 वोल्ट कर दिया रेड पेन से। अब ये बताओ 8 वोल्ट है तो ये 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। अब इस केस में करंट कितना हो जाएगा आपका, अब इस केस में करंट हो जाएगा EMF/R करोगे तो नेट EMF 2 है, 2/2 करोगे तो 1 एम्पियर, करंट घट गया कि नहीं। तो जैसे ही इसकी ताकत बढ़ी करंट घट गया। नाउ अब ग्रीन में देखो, मैंने 6 को बढ़ा के 10 कर दिया, अब बताओ ये 10 अगर हो गया तो ये तो बराबर का हो गया, इसके टक्कर का हो गया,
तो अब इसकी दादागिरी नहीं चलेगी 10 वोल्ट वाले की। 10 वोल्ट वाला क्या करता था, इसको एक तरीके से दबा के रख दिया था कि हमारा करंट जाएगा, तुम अपना करंट निकलने मत दो। इसके ऊपर से करंट गुजार दिया। इसका मतलब है कि 6 वोल्ट वाले बैटरी चाह करके भी सोर्स नहीं बना, लोड बन के रह गया। भाई करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से इन कर रहा है तो ये बैटरी चार्ज हो रहा है, ये लोड बन गया है और ये सोर्स बना हुआ था। जब ये भी 10 हो गया तो 10 माइनस 10 जीरो। अब इस केस में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब ये बैटरी 10 का हो गया तो सर्किट डेड हो गया, करंट जाएगा नहीं, दोनों टक्कर के हो गए। अब मान लो कि ये बैटरी ब्लू से लेते हैं कि ये 14 हो जाए, 14। अब अगर ये 14 हो गया तो भाई साहब अब इसकी दादागिरी चलेगी, अब करंट ऐसे घूमेगा, समझे। अब करंट 14 वाले में क्या हो जाएगा कि इसके हिसाब से चलेगा। तो ये हो गया आपका 10 वोल्ट और ये हो गया आपका 14 वोल्ट। 14 वाला बोलेगा कि भाई मेरा वोल्टेज ज्यादा है तो मेरे हिसाब से करंट चलेगा, ऐसे चलेगा, समझे। और ये करंट कितना होगा, तो ये करंट इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये देखो नेट ईएमएफ सर्किट का 14 माइनस 10 है, वही 14 को यहाँ लगा दो ना 6 की जगह। 14 माइनस 10 नेट ईएमएफ आपका 4 वोल्ट है, 4/2 कितना हो गया, 2 एम्पियर करंट आ गया। ये बात को समझना होगा कि यह सब कतई फिक्स नहीं है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इन नहीं होगा, हो सकता है। ये देखो शुरुआत में यही 10 जो था आपका ये करंट दे रहा था जब ये 6 वोल्ट हुआ करता था। आज के दिन जब ये 6 से बढ़ के 14 हो गया, इसकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दिया, अब ये उसको उल्टा करंट देना शुरू कर दिया, समझे। तो बैटरीज ये दोनों सीरीज में है, ये आपको क्लियर करना रखना होगा। इसी तरह से 2 ओम ऊपर लगाया और मान लो एक नीचे यहाँ पे भी 3 ओम लगा देते, ये दोनों रजिस्टर भी आप 2, 3, 5 ओम कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सीरीज में माने जाएंगे, दोनों में करंट सेम है। तो ये जो सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ये आपको पोटेंशियोमीटर वगैरह में काम करता है आगे चल के। देखो एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं। एक बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, ठीक है। इस तरफ से अगर जोड़ दिया जाए, तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी ये दिया है, ये तीनों पैरेलल में है। और इधर मान लो दिखावे के लिए एक और रजिस्टर दे दिया जाए, ये 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, ठीक है। ये सब 1 ओम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और ये सपोज 2 ओम है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स का कुछ कुछ नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस पहले तो निकालिए, पहले तो ये निकालेंगे, बाद में फिर आगे भी कुछ कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें ए और सी कहाँ है, ए यहाँ है, सी यहाँ है। ये जो रजिस्टर लगा है ये टोटली यूजलेस है क्योंकि इसमें करंट जाएगा ही नहीं, यहाँ से करंट जाएगा यहाँ, तो यहाँ के बाद सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो जो ए का पोटेंशियल होगा वही बी का भी पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर रखना है कि बी का और ए का पोटेंशियल सेम है, तो बेसिकली बी और सी का निकालना है। अब इसको निकालने के लिए मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका है कि तीनों को पैरेलल में जोड़ के एक बैटरी बना लीजिए और तीनों रजिस्टर भी पैरेलल में आके एक बैटरी एक रजिस्टर से रिप्लेस हो जाएगा, तो उससे जो नेट ईएमएफ आएगा वो वीबी माइनस वीसी होगा। मतलब अगर आप तीनों को मिला के एक बना लें तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये ए हुआ, ये तुम्हारा बी हुआ, ठीक है। और इन तीनों को मिला करके मैंने एक बैटरी बना लिया, तो ये हो गया सी। तो ये जो नेट ईएमएफ इक्विवेलेंट है और ये आर, ये आपको निकालना होगा और ये 2 ओम है। तो ये जो पोटेंशियल है और ए ये सेम है, और बी का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों, क्योंकि आपने तीनों को एक बैटरी बना दिया है, तो इस इक्विवेलेंट सर्किट में देखो कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट में। इसमें एज ए सोचो तो करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन तीनों को मिलाकर अगर सिंगल बैटरी बना रहे हो तो कहाँ सर्किट कंप्लीट है। तो जो बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वीबी माइनस वीसी, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू ई। करंट होता तब तो ई माइनस आई आर लिखना पड़ता, और ये जो नेट ई होगा वो कैसे निकलेगा, तो पैरेलल में होता है ना E1/R1 E2/R1, तो 3/1
प्लस 2/1 प्लस 1/1, और नीचे भी आ जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 6/3 कितना आ गया, एक लाइन में आ गया 2 वोल्ट। यही आपका आंसर है। VB माइनस VC इज इक्वल टू VA माइनस VC। दिस इज तरीका नंबर 1, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि हम नॉर्मल KVL वगैरह लगा करके और इन सर्किट में करंट निकाले और तब वहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। दूसरा तरीका ये है। तो देखो, तीसरा तरीका एक और भी है कि हम रिलेटिव पोटेंशियल का मेथड का यूज करें, सी का पोटेंशियल 0 मान ले और वहां से बी का निकाल ले। तो देखो, इसमें रिलेटिव पोटेंशियल इजी पड़ेगा। क्यों इजी पड़ेगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल मान लेते हैं कि लेट, यहाँ का लेट V इज इक्वल टू 0, सी का, तो ये पॉइंट भी 0 हो गया, ये पॉइंट भी 0 हो गया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देख करके बता दो, इधर का 1 होगा, इधर का 2 होगा और इधर का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बी का पोटेंशियल x मान लो। अब ये मानो कि तीनों तरफ करंट जा रहा है, x से 3 की तरफ, x से 2 की तरफ, x से 1 की तरफ। ठीक है, तो ये मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ लगा देंगे कि समेशन ऑफ करंट 0 होगा। तो समेशन ऑफ करंट 0 करेंगे तो ऊपर वाला जो ब्रांच है उसमें हो जाएगा x माइनस 3/1, बाई 1 नहीं लिखा मैंने, डेल्टा V बाई आर होता है ना करंट, और इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा, x माइनस 2, फिर हो जाएगा नीचे वाले ब्रांच का x माइनस 1, तीनों करंट का सम 0 होगा। देखो यहाँ से भी वही आएगा, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2 आया, 2 वोल्ट। अगर x 2 वोल्ट और ये 0 है तो फिर से वही हो गया, VB माइनस VC इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो तरीका हुआ, आपको दो तरीका सिखाया। ठीक है ना, दिमाग खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बंद नहीं होना चाहिए कि एक ही तरीके से होगा, बहुत तरीके हैं। एक था हमने पैरेलल कंबाइन कर लिया तब हो जाएगा, एक था कि इस तरीके से हमने करंट, ये पोटेंशियल निकाल लिया। अच्छा, पोटेंशियल जब अब यहाँ का पता है तो बोला जाए कि हर बैटरी में बता सकते हो क्या करंट क्या होगा? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ का पोटेंशियल पता है तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब ये 3 और 2 देख के क्या लग रहा है, करंट ऐसे जाएगा 3 से 2 की तरफ, और कितना जाएगा, 3 माइनस 2, 1 वोल्ट बाय 1 ओम, 1 एम्पियर जाएगा। ये 2, ये भी 2, मतलब इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा तो ये 1 एम्पियर सीधे नीचे आएगा ऐसे। इसका मतलब करंट ऐसे गोल गोल इसमें घूम रहा है और बीच वाले में करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, बीच वाले में करंट नहीं जा रहा है। फोल्डिंग मेथड टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, ये एक मेथड होता है, सिमेट्रिकल सर्किट्स में हम लोग यूज करते हैं। उसके लिए पहले हमको एक सिमेट्रिकल सर्किट लेना होगा और फिर उसमें आपको दिखाना होगा फोल्डिंग मेथड से कैसे करते हैं। देखो, इस तरह का मैंने एक सर्किट लिया और मान लीजिए कि ये टर्मिनल है इधर ए और बी, और यहाँ पर ये है, ये बी है, और हर ब्रांच में रजिस्टर दे दिया गया, सब एक ब्रांच में इस तरह से सेम रजिस्टर है। ठीक है, और बोला गया कि आर इक्विवेलेंट निकालो। तो सिमेट्रिकल तो है, साफ साफ दिख रहा है। सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि करंट यहाँ से पहले भेज के देखो, अगर हम करंट भेजे इसमें ए से, तो मान लीजिए कि ऊपर का ब्रांच और नीचे का ब्रांच आइडेंटिकल है, बीच वाला ब्रांच थोड़ा अलग लग रहा है। तो इधर और इधर के ब्रांच में मान लो करंट ए और ए गया, बीच वाले ब्रांच में कुछ अलग गया, बी गया। तो टोटल करंट कितना गया है? टोटल करंट गया है आपका 2A प्लस बी।
तो अगर 2a प्लस बी गया है तो निकलना भी चाहिए 2a प्लस बी। अब सिमेट्री देख के लग रहा है कि इधर से b आएगा और इधर से कितना आएगा, a आएगा, और इधर से भी कितना आना चाहिए, इधर से a आना चाहिए। ऐसे तभी ना 2a प्लस बी होगा, करंट वापस चला जाएगा ऐसे जैसे आया था। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है इसका नाम अगर हम लोग सी डी कुछ ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं मान लो सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, जी और एच। दोनों ब्रांच में रजिस्टर सेम है, करंट भी सेम है, ये कॉमन टर्मिनल है, तो सी का जो पोटेंशियल होगा वो डी के बराबर होगा, होगा कि नहीं, सी और डी का। उसी तरीके से यहाँ और यहाँ भी करंट सेम है, सी और डी का पहले से इक्वल है, तो ई और एफ का भी पोटेंशियल इक्वल होगा, वी ई इज इक्वल टू वी एफ। उसी तरह से देखो यहाँ भी करंट सेम है, तो जी का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा। अगर ये पोटेंशियल्स बराबर है और सिमेट्री दिख रही है तो हम लोग करते क्या है कि सर्किट को ए बी के अबाउट फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो सर्किट को ए बी के अबाउट फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड दी सर्किट अबाउट ए बी। अब ए बी के अबाउट फोल्ड करने का मतलब ये होता है कि जो निचला हिस्सा है इसको ऐसे उठा करके ऊपर ले जाके मिला दो, तो डी आके सी से पे बैठ जाएगा, एफ आके ई पे बैठ जाएगा और एच आके जी पे बैठ जाएगा। और ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जी और एच का पोटेंशियल तो इक्वल है, एफ आके ई पर बैठ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल अलग अलग होता तो शॉर्ट सर्किट हो जाता, समझे। तो जब भी इस तरह से मिरर इमेज दिखे, मिरर इमेज का मतलब अगर ए बी पर अगर आप समझे कि एक आईना है, मिरर रखा है, तो नीचे वाले का इमेज ऊपर है या ऊपर वाले का इमेज नीचे है, तो जिस लाइन के अबाउट मिरर इमेज दिखे उसके अबाउट हम सर्किट को फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो फोल्ड करने के बाद आधा सर्किट ऊपर का दिखाएंगे, तो देखो आधा सर्किट दिखाएंगे तो कैसा दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे। अब इसमें जो है ये ऊपर का आधा सर्किट दिखाएंगे बस, ये हो गया आपका ए, इधर आ गया बी, समझते जाना। बीच वाला जो रजिस्टर है वो एक्सिस पे था, वो वैसे का वैसे ही है, बट डी जा करके इसके ऊपर बैठ जाएगा तो एक इसके पैरेलल में आ जाएगा कि नहीं, ये कौन वाला है यहाँ पर, ए और डी के बीच वाला। इसी तरह से ये वाला सी डी से मिल गया, एफ ई से मिल गया, तो इसके भी सर पे एक पैरेलल आ जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ भी एक एक पैरेलल आ जाएगा, फिर एक यहाँ भी पैरेलल आ जाएगा, और एक ये जो बीच वाला है इस पे भी पैरेलल आ जाएगा। हमने क्या किया है, नीचे वाला तार ले जाके ऊपर फोल्ड कर दिया है। अब ये जो पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे सी भी है, यहीं डी भी है, ये जो कॉर्नर है यहाँ ई भी है और यहाँ एफ भी है, ये जो कॉर्नर है यहाँ जी भी है और एच भी है, ठीक है। अब हर साइड का रेजिस्टेंस जो है वो सपोज कर लो कि आर है हर साइड का। तो अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इन दोनों को मिलाओगे आर और आर पैरेलल, तो आर बाई टू, ये भी आर बाई टू, ये भी आर बाई टू है, ये भी आर बाई टू, तो अब फिर से नया सर्किट बनाएंगे, ठीक है। अब नया सर्किट सिमेट्री से कैसा दिखेगा, देखो फिर से हम लोग ऐसे बनाएंगे, अच्छा ये जो बीच वाला ब्रांच है इसमें हो जाएगा आर बाई टू, लेकिन ये जो दोनों ब्रांच है इनका आर रहेगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा आर बाई टू, यहाँ भी कितना हो जाएगा आर बाई टू, यहाँ भी कितना हो जाएगा आर बाई टू, और ये भी हो गया तुम्हारा आर बाई टू, ये ऐसे ऐसे निकल गया। अब क्या है, ध्यान से देखो, ये आर बाई टू और आर बाई टू क्या हो गया, आर सीरीज में, ये भी क्या है आर सीरीज में, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, आर बाय आर बैलेंस है, तो ये जो आर बाई टू है ये यूजलेस है, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, आर बाई टू को हटा सकते हैं। और जैसे ही हटा दोगे अब देखो क्या होगा, ये दोनों नीचे में आर और आर सीरीज होके 2r हो गया, और ऊपर में भी सब सीरीज हो जाएगा क्योंकि हमने इसको हटा दिया ना, तो ये 4 बार आर बाई टू है, तो ये भी कितना आ जाएगा 2r और 2r पैरेलल में है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा स्मॉल आर,
अब ये जो मेथड मैंने सिखाया ये एडिशनल मेथड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी से सिर्फ सवाल होता है, इससे सवाल कुछ सिंपल हो जाता है जब इस तरह का सिमेट्रिकल सर्किट मिले। नहीं तो दूसरा तरीका था आपका करंट मेथड, जो मैंने पहले भी बताया था। करंट मेथड से भी आपको पता चल जाता कि ये दोनों आर जो हैं ये यूजलेस है। देखो ये एक करंट ऐसे गया और सीधे इसमें चला गया, इसका मतलब इसमें नहीं गया, इसका मतलब ये आर जो आपका फालतू का था, इसको आप हटा सकते थे। ये आर भी जो है इसको हटा सकते थे क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा है। और जैसे ही हटाते देखो ये चारों सीरीज हो जाते हैं, ये चारों सीरीज, उसके बाद फिर सब पैरेलल में आ जाते हैं, तो वहां से भी आ जाता। ये जो सामने सर्किट दिख रहा है दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन। देखो 1 2 3 4 5 6 6 साइड है और ये हर साइड में सेम रजिस्टर लगा हुआ है आर, तो टोटल रजिस्टर इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो फोल्डिंग मेथड का यूज करके। आप करंट से भी निकाल सकते हैं बट फोल्डिंग से करो अभी जो सीखा है। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो साफ साफ दिख रहा है ए बी के अबाउट सिमेट्री है, ऊपर जैसा वैसा नीचे, तो इस सर्किट को ए बी के अबाउट फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो सर्किट को जब फोल्ड करेंगे ए बी के अबाउट, तो ये मान लेते हैं ए बी है, तो ऊपर में देखो ऐसे, जागे ऊपर वाला, और यहाँ पर ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, बस इतना ही आएगा ना। अब इसमें देखो कौन से ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस होगा, ये ए और बी है, तो ये वाला जाके इससे मिला है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए हैं, तो ये वाला हो जाएगा R/2। इसी तरह से ये जो है इसके साथ पैरेलल में आ गया, तो ये ब्रांच भी R/2, ये ब्रांच भी R/2, और ये वाला जो है वो इसके साथ पैरेलल में आ गया होगा, जैसे ये C और D जाके मैच कर गए होंगे ना, यहाँ पे C और D दोनों होंगे, ये उठा करके यहाँ रख दिया है, फोल्ड कर दिया है, तो ये और ये पैरेलल में है, तो ये ब्रांच भी R/2 होगा और ये ब्रांच भी R/2, लेकिन ये जो बीच वाले हैं ये दोनों R और R अपने रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ आके हम लोग फिर फंस गए, क्यों फंस गए, क्योंकि यहाँ भी नहीं दिख रहा है कि अब ये सब सीरीज पैरेलल तो समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ जंक्शन है। अब यहाँ पे करंट भेज के देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इसमें करंट बी गया और इसमें करंट ए गया, तो सिमेट्री से ए और बी मिलके ए और बी ही बाहर आना चाहिए, इधर से ए और इधर से बी। इसका मतलब ये करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट अगर हुआ भी है तो ये करंट वापस लौट के आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट बी का बी है, मतलब इस जंक्शन पे करंट ट्रांसफर नहीं हुआ है इस वायर से इस वायर में, तो ये जंक्शन को हम यहाँ से हटा सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर ये जंक्शन आप हटाएंगे, यहाँ पर ये दोनों आर और आर सीरीज में हो जाएंगे, R/2 R/2, ठीक है। अगर ये सीरीज में हो गए तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो अब ये जो होगा ए बी ऐसे कर देंगे, और यहाँ पर जो है वो ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे है और ये ऐसे है ऊपर वाला, और ये जो मैंने दिखाया था ये वाला जंक्शन यूजलेस है, तो ये दोनों आपको ऐसे हटा देना है, यहाँ से हटा दिया मैंने, ठीक है। अब हटा दिया तो आप देखो कितना सिंपल सर्किट हो गया है, तो ये आर और आर है और ये बाकी सब तो R/2 है। इसको सॉल्व कर लो, तो देखो बीच वाला जो है ये तो मिला के 2R आ जाएगा ए और बी के बीच में, ये वाला नीचे वाला, ये कितना हो गया R/2 R/2, आर के साथ R/2 पैरेलल में है, तो R इंटू R/2 डिवाइडेड बाई R प्लस R/2, ये होता है ना पैरेलल में, ये करोगे तो ये आ जाएगा, ऊपर में आएगा R² और ये कितना आ रहा है 3R, 2R/3 आएगा, नहीं R/3 आ जाएगा, R/3 आएगा, तो R/3 ये बीच वाला हो गया, तो ये हो गया ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये हो गया R/3 और ये कितना था R/2 R/2। अब ये सबको जोड़ लो, R/2 प्लस R/2 R प्लस R/3 4R/3, तो 4R/3 ऊपर में हो गया, और ये पैरेलल में किसके साथ आ रहा है 2R के साथ ऊपर वाला,
तो नेट आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, 4r/3 इंटू 2r डिवाइडेड बाई 4r/3 प्लस 2r। ठीक है, तो एक r कॉमन है, कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 4 10। ठीक है, तो ऊपर आएगा 8r और नीचे आएगा 10, मेरे ख्याल से आएगा 4r/5। एक बार आंसर चेक कर लो सब कोई सॉल्व करके, तो यस सर, सही। सही है ना? यस सर। ठीक है, तो ये तरीका समझ में आया क्या करना है, फोल्डिंग। लेकिन फिर से कह रहे हैं ये एक एडिशनल तरीका है, जरूरी नहीं कि फोल्डिंग हर जगह करें। आपके एक्सरसाइज 2 में एक पेंटागन वाला सवाल है, वो दिखाते हैं, उसमें ये अच्छा काम करता है, जरूरी नहीं कि हर सवाल में है। हाँ, ये जो सवाल है ना एक्सरसाइज 2 का सेक्शन डी का 5 क्वेश्चन, इसमें ना सी डी के अबाउट सिमेट्री है, सी एफ के अबाउट, यहाँ सी और एफ के अबाउट यहाँ पर सिमेट्री है, तो यहाँ पर आप इसके अबाउट फोल्ड कर सकते हैं, इसके अबाउट, ये है ना ऐसे, जैसा राइट वैसा लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला राइट पे लाके या राइट वाला लेफ्ट पे मिला देना तो हो जाएगा। अब इसमें जो है ना EL इज 2 ओम दिया है, बाकी साइड का रेजिस्टेंस नहीं दिया है। EL जैसे मतलब कौन सा हो गया, ये वाला ट्रायंगल का ये जो दो साइड्स है, ये दोनों तरफ, हर तरफ तो सेम ट्रायंगल है, इक्वल होगा, नीचे बेस का नहीं दिया है, तो बेस का निकल जाएगा, क्योंकि अगर इधर का एक साइड का 2 ओम है, इधर का 2 ओम है, तो ये कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ठीक है, पेंटागन है, ये ऊपर वाला एंगल 36 डिग्री होगा और ये आधा एंगल थीटा 18 डिग्री होगा। देखो साइन 18 पहले से हिंट में दिया है, यहाँ का जो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 2 साइन थीटा होगा, तो इधर का भी 2 साइन थीटा होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 साइन थीटा। साइन थीटा दिया है 1/3, तो ये आ जाएगा 4/3। ये 4/3 होगा ये नीचे वाले बेस का, इसमें देखो बहुत सारा बेस है, GH है, इसको और बड़ा करके दिखाते हैं, देखो इसमें आपका ये जो HK है, KL है, FL है, FG है, GH है, इन सब का वही 4/3 होगा, और बाकी ये जो ट्रायंगल के साइड से इनका 2-2 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा, इसको फोल्डिंग मेथड से करना आसान पड़ेगा, CF के अबाउट फोल्ड कर देना। अच्छा आओ व्हाइट बोर्ड में ये वाला सवाल नोट कर लो पहले।